एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पल्ली बनाने से। यहाँ पे मैं पल्ली बना रही थी शाम के टाइम। मम्मी बैठी हुई थी और वंश झूल रहा था झूले में। डुग्गू और नक्स की हो रही थी लड़ाई, आपने देखा है अभी स्टार्टिंग में। मम्मी भी यहीं पे साइड में बैठी हुई थी, आपको दिखाई दे रहा है। और ये पल्ली कुछ तो जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। पल्ली ये जो गट्टों की बनाई जाती है, इसमें घास लाया जाता है, ये वही पल्ली है। हमारे यहाँ इसको पल्ली बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो ये वही है। इसमें शायद गांव में तो खाद आता है, इनमें खाद जो खेत में डालते हैं। और जैसे हम यहाँ पे शहर में रहते हैं, इन्हीं गट्टों में क्या आता है, चावल आटा वगैरह ऐसे ही गट्टों में आते हैं। तो उन्हीं को धेड़ के काट के एक बड़ी पल्ली बन जाती है इस तरीके से। देखो इस तरीके से बन गई है सिलाई मार मार के। तो यहाँ पे मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आपने बनवा तो ली ये वाली पल्ली, लेकिन इसमें ना 2-3 छेद हो रहे थे। मैंने कि साथ चलेगी नहीं, वो मजबूत भी नहीं लग रही थी, मुझे हल्की सी लग रही थी। मम्मी बोलने लगी घासी तो लाना है, कोई नहीं चल जाएगा। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ इसमें रूम में। ये नेहा का रूम है, मेरी देवरानी का। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितने सारे गद्दे रखे हुए हैं। तो ये सब टेंट का ही सामान है जो रखा हुआ है। टेंट के सामान में बहुत ज़्यादा सामान होता है। मैंने पहले भी बताया था एक बार कि हर जगह रखा हुआ है। और मतलब कि हर जगह बड़ा 3 पेटी है, मम्मी की, मेरी और नेहा की, तीनों वो भरी पड़ी है। बेड भरे पड़े हैं सारे। और बेड के ऊपर इस वाले रूम को कम यूज़ करते हैं, क्योंकि इस वाले बेड पे तो यही गद्दे रखे हैं। तो मेरी देवरानी जो है मेरा वाला रूम यूज़ कर लेती हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे रहते ही नहीं हैं। और देखो मैं यहाँ पे भूत बन रही हूँ, दिख रहा है ना शीशे में। तो मेरी ना आंखों पे जब लाइट पड़ती है, चाहे वो फ़ोन की टॉर्च की हो या किसी भी टॉर्च की हो, तो ऐसी ही दिखाई देती है भूतों जैसी। डर जाएगा कोई देख के कि ये भूत का रूप कहाँ से ग्रहण कर लिया। तो लाइट पड़ रही थी पीछे से, जो रोशनी आ रही थी उससे लाइट पड़ रही थी, तो इस तरीके से दिखाई देती है। और मोबाइल की टॉर्च की लाइट जले ना, तब तो मेरी रेड आइज़ दिखाई देती है, बिल्ली जैसी। यहाँ पे तो बिल्ली जैसी दिखाई दे रही है। तो कंघी करके मुझे बड़ी तसल्ली होती है जब मैं बना लेती हूँ ऊपर। तो अब आ गई मैं इधर। बेडशीट नहीं बिछाई थी शाम के टाइम में, बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे थे पड़े हुए, तो मैं इनको उठा रही थी। मैंने हट जाओ। और ये भी बेड मेरा नहीं है, ये इनका पहले से ही है। मेरा कुछ भी सामान नहीं है, पेटी है बस शादी की, नहीं तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको भी सेट कर लूँगी। दिया ने एल्बम निकाल ली थी, यहाँ पे एल्बम रखी थी, ये हमारी नहीं है, पहली रखी थी मम्मी वगैरह की, दीदी वगैरह की, तो वो ही पड़ी हुई है। और इसके फ़ोटो ना सारे को बिखरा दी थी नीचे। तो मैंने दिया को बोला था बेटा नीचे से चुक के सारे इस पर रख दो ये फ़ोटो। और तो बच्चों को देखो कितनी जल्दी हो रही है कि बस जल्दी से जल्दी हम ऊपर बैठ जाए। चादर भी सही से बिछाने नहीं देते हैं, बस ऊपर बैठने की लगती है इनको। देखो बैठ गए दोनों। डुग्गू मेरी हेल्प करा रहा है, देखो कितना अच्छे से हेल्प करा रहा है मेरी। और किसी ने मुझे पूछा नहीं था कि बोल रहे थे कि आप ना अपनी जो मेरे मायके की वीडियो की है, उसे बोल रहा था कि आपकी बहन ना बहुत सीरियस रहती है, उसे हंसाया करो, अभी तक भी इतनी मतलब कि मासूम सी रहती है, चुप चुप रहती है। तो यार ये अपने हाथ में नहीं है, ऐसा हमारे बस में भी नहीं है, हम भी नहीं कर सकते हैं। ये तो ज़िंदगी भर का ही है उसके साथ कि इसी तरीके से रहना है। तो क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे ना मैं प्रसाद निकाल रही थी बर्तनों में। पन्नी में था ये कड़ी चावल थे, सॉरी दाल चावल बोल रही थी, और हलवा था। प्रसाद बना हुआ था, बागड़ वाले का प्रसाद बनाया था किसी ने, थोड़ा सा जैसे खिला देते हैं किसी को, तो वो दे के भी गए थे। हमारे जो सामान है, जो उसका टेंट का सामान है ना, भिगोने वगैरह, वो भी लेके गए थे। फिर उसको वापस करने आए थे, फिर ये दे के गए थे। तो मैंने कि इसमें तो पन्नी में तो सही नहीं रहता है, गर्म था सारा चीज़, तो मैंने उनको बर्तनों में निकाल दिया था सारा का सारा इस तरीके से। और फ्रिज में रख देंगे बाहर। गर्मी का भी टाइम है, अभी थोड़ा थोड़ा शाम का टाइम था, वैसे तो ख़राब होने वाले नहीं थे, शाम को खा लेते। ये 4-5 बजे का टाइम था जब मैं निकाल रही थी इसको। आपको दिख भी रहा होगा बाहर की धूप पड़ रही है, रोशनी सी किरणें सी लग रही है। और यहाँ पे मम्मी पैसे लेने के लिए आए थे, पता नहीं पैसों को क्या मंगाना था।
तो चलिए लगा लेते हैं अभी झाड़ू शाम की। डुगू देखो कैसे फैला पड़ा है किचन के आगे टांग फैला के। शाम के टाइम की ना धूप इस तरीके से आती है, दिख रही है ना। बेल है ये सामने किचन के, अंगूर की बेल है और धूप पड़ रही है पूरी इस वाली दीवार पे। और इधर ना ये गट्टे दिख रहे हैं आपको, इनमें ना उसमें गाय भैंसों का ना राशन होता है, चोकर खल वगैरह और जो भी होता है इनमें वही होता है। और जो टंकी रखी है ना इसमें भी टेंट का सामान है, पर्दे वर्दे जो लगते हैं इसमें वही रखे हुए हैं, कुछ बाहर रखे हुए हैं, कुछ इसके अंदर रखे हैं। यहाँ पे बच्चे लाए थे चॉकलेट 5 रुपए की जो होती है, तो मैंने नक्स को छील के दी, एक बुड़की काट ली। मैंने काट लूँ कह रही कि हाँ काट ली, मुझे अच्छा लगता दिया, कहने लगी मेरे में से भी खाना, मेरी भी छील दो, मेरे में से भी एक काट लेना। मैंने ठीक है काट लेना, मुझे आदत है, मैं जिसको भी छील के देती हूँ बिस्किट देती हूँ तो एक ले लेती हूँ उसमें। मुझे पता नहीं क्यों इसकी आदत सी पड़ गई है। आप भी हंसोगे मेरी इस आदत पे कि बच्चों के में से भी पहले खा लेती है, तो क्या करूँ यार, थोड़ा सा ले लेती हूँ, मन करता है। तो यहाँ पे मेरी लग गई है झाड़ू और मंसू देख रहा है उठ उठ के खड़ा होके, देखो चारों तरफ जिधर भी मैं जा रही हूँ उधर ही देख रहा है खड़ा होके। कभी इसमें खड़ा होके झूलेगा, कभी लेट के झूलेगा, कभी बैठ के झूलेगा। लेकिन मैं ना जब स्टार्टिंग में देख रही थी इस तरीके से खड़ा होके लटका रहता है इस पर आगे, मैंने कि गिर ना जाए आगे, कह रहे नहीं ये तो ऐसा ही झूलता रहता है, नहीं गिरेगा। लेकिन होता है ना जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो डर सा लगता है कि आगे ना पलट जाए। तो कमरों में और बरामदे में से लग गया है, अब मैं लगा लेती हूँ किचन में झाड़ू। ये बड़ी मांग नहीं इसका दोला का मैं नहीं लगता, मैं दोला यहाँ पे चॉकलेट आई थी दिया की और नक्स की, तो मम्मी वगैरह ने यहाँ बोलने लगे कि डुगू की क्यों नहीं आई। लेकिन डुगू की ना रखी थी दोपहर की, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, उसने दोपहर में ली नहीं थी। आज उसकी इस टाइम पे ना बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी, कभी ठीक हो जाता था कभी तबीयत ख़राब। तो मैं वही बोल रही थी कि मैंने डुगू की रखी है, किचन में से मैंने उठा के दे दी थी। मैंने कि डुगू की कोई ज़रूरत नहीं है मंगाने की, इन दोनों की आ गई थी, नक्स की और दिया की, दोनों खाते हुए घूम रहे थे। हल्की सी स्माइल जाट है, जाटनी जाटनी जाट कौन है? दिया जाट है। मैंने पूछा गुरु जाट है कि जाटनी? जाटनी यार, मगर जाट कौन है? दिया उल्टा बोला है, जाटनी है कहीं वो जाट है या तो होगी जाटनी, वो हो गया जाट। हाँ नहीं तो कह रही मैं कहूँगा नहीं बेटा तू जाट है और वो जाटनी है। डैडी कहाँ है? डैडी डैडी किधर गए आपको छोड़ के? डैडी किधर चले गए आपको छोड़ के? किधर गए डैडी आपको छोड़ के? हाँ फरीदाबाद। आपने बात क्यों नहीं करी? हाँ जी करिए आप। कब करी थी? तो पता नहीं कब करी थी, मैंने बुच्चड़ यहाँ पे दादी मंसू को खिला रही थी, इसके साथ छेड़खानी कर रही थी। और बच्चों को ना इस तरीके से जब उनके साथ करते हैं ना उन्हें बड़ा मज़ा आता है। देखो कैसे खिलखिला रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी पिटाई हो रही है। उनको पता है कि हमारे साथ ऐसे खेला जाता है, पहले ज़माने में बच्चों के साथ ऐसे ही खेला जाता था और उनको बहुत अच्छा लगता था अभी भी, लेकिन बहुत कम करते हैं अब ऐसे। और मम्मी यहाँ पे मावा निकाल रही थी, क्योंकि मम्मी ने हमें दी थी सूजी की पंजरी बना के, अभी तो यहाँ पे मावा निकाल रही थी, फिर नेक्स्ट डे बनाएंगी वो पंजरी, वो आपके साथ आगे शेयर करूँगी मैं। और यहाँ पे आज तैयारी हो रही थी क्या कि आलू बैंगन की सब्ज़ी की, तो ये मैं नहीं बना रही थी, मेरी देवरानी बना रही थी। तो उसमें इन्होंने लहसुन प्याज काटा है और हरी मिर्च, बाकी टमाटर तो आजकल बहुत महंगे हो रही है तो ले ही नहीं जा रहे, दोबारा से महंगे हो गए हैं। और अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेंगे, हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला जो भी ऐड करना है वो डाल लेंगे। और उसके बाद बस सिंपल सी सब्ज़ी, इसमें डाल देंगे आलू बैंगन, वो ही जो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे डाल दी है बैंगन आलू दोनों मिक्स करके काटे हुए हैं। उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद प्लेट से ढक लेंगे, बस भाप भाप में बनेगी, पानी तो उसमें डलता ही नहीं है, आपको भी पता है। तो यहाँ पे ना आप देख रहे होंगे डंडी भी काट रखी है। तो हरी बैंगन की जो डंडी होती है ना, ये हरी हरी होती है, सूख जाती तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन हरी हरी होती है ना तो बाद में खाने में अच्छी लगती है। तो मैं भी इस तरीके से बना लेती हूँ कभी कभी, लेकिन यहाँ पर तो हरी मिलती नहीं है, यहाँ पर तो सूखी सूखी मिलती है। फरीदाबाद में गाँव में तो फिर भी हरी हरी मिल जाती है। तो यहाँ पर
बनकर तैयार हो गई थी, खा भी ली थी सबने, बस मैं और नेहा रह रही थी तो उनकी सब्ज़ी बन रही थी। बाद में याद ही नहीं रहा आपको दिखाना, मैंने कि चलो जो भी बची है इसी को दिखा देते हैं। और मम्मी निकाल रही थी यहाँ पे गाय का दूध इधर शाम के टाइम का। सुबह का तो मैं कभी शूट नहीं कर पाई, मेरा मन था कि मैं सुबह का शूट कर पाऊँ, सुबह का रूटीन दिखा पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन जो भी है आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया है। और आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, जो फर्स्ट टाइम आया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना बेल बटन प्रेस करने के साथ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।